सच्ची मुठभेड़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ में आज हम आपके लिए लाए हैं सुमेरचंद गुप्त के व्यंग्य संग्रह नारद की पाती की समीक्षा। समीक्षक हैं सतीश धर। सुमेरचंद गुप्त के व्यंग्य संग्रह नारद की पाती का संपादन किया है शालिनी गुप्ता मित्तल ने। सुमेरचंद गुप्त का जन्म अंबाला जिले के गांव मौली में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। फौज की नौकरी के बाद उन्होंने नाहन में इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता के रूप में कार्य किया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित गिरिराज साप्ताहिक में उप संपादक नियुक्त हुए। 53 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। लेखक का पहला काव्य संग्रह प्रश्न ही प्रश्न 1990 में प्रकाशित हुआ। उनकी पुत्री शालिनी गुप्ता मित्तल ने उनके अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में हाल ही में उनका व्यंग्य संग्रह नारद की पाती निखिल प्रकाशन आगरा द्वारा प्रकाशित किया गया है। नारद की पाती की समीक्षा कर रहे हैं वरिष्ठ कवि और समीक्षक सतीश धर। वरिष्ठ कवि और समीक्षक सतीश धर पिछले 5 दशकों से साहित्य सृजन कर रहे हैं। सतीश धर का पहला काव्य संग्रह कल की बात वर्ष 1980 में प्रकाशित हुआ था। अब तक उनके 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कश्मीर की संत कवित्री माता श्री रूप भवानी पर विशेष शोध पुस्तक रहस्य उपदेश का रहस्य के अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर उनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग में गिरिराज के संचालन से उन्होंने यात्रा आरंभ की और उप निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो लीजिए आज प्रस्तुत है सुमेरचंद गुप्त की व्यंग्य संग्रह की पुस्तक नारद की पाती की समीक्षा, समीक्षक और वरिष्ठ कवि सतीश धर के साथ। सच्ची मुठभेड़ के दर्शकों को सतीश धर का नमस्कार। आज हम इस चैनल के माध्यम से सिरमौर जिला के नाहन जनपद से संबंधित लेखक सुमेरचंद गुप्त के सद्य प्रकाशित व्यंग्य संग्रह नारद की पाती पर चर्चा करेंगे। सुनहरे भारत की तस्वीर का एक और पहलू भी है जिसे पढ़ने और समझने के लिए प्रत्येक पाठक द्वारा नारद की पाती को पढ़ना निश्चित ही रुचिकर होगा। इस पुस्तक की पांडुलिपि लेखक सुमेरचंद गुप्त ने वर्ष 1987-90 के बीच ही तैयार कर ली थी। लेखक के अचानक निधन के कारण पुस्तक प्रकाशन का उनका स्वप्न अधूरा रहा। उनकी बेटी शालिनी मित्तल ने नारद की पाती व्यंग्य संग्रह का प्रकाशन कर लेखक पिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। दरअसल जिन दिनों ये पुस्तक लिखी गई उन दिनों प्रकाशन कोई आसान काम नहीं था। प्रकाशक तलाशना और पुस्तक प्रकाशित करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। बरसों बाद इस पुस्तक को प्रकाशित कर पुत्री ने पिता की इच्छा पूरी की है। पुस्तक पर चर्चा से पूर्व लेखक सुमेरचंद गुप्त ने अपनी घनिष्ठता का उल्लेख करना चाहूँगा। गिरिराज हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साप्ताहिक में नौकरी के दौरान मुझे सुमेर लेखक का सानिध्य प्राप्त हुआ था। समय के साथ साथ यह सानिध्य प्रगाढ़ होता गया। एक बार जब मेरा स्थानांतरण दिल्ली से शिमला हुआ तो अजीब सी स्थिति हो गई। परिवार नाहन में, मैं शिमला में और रात दोस्तों के पास गुजरती। इस अवधि में सुमेर जी के पास कई रातें गुजारी। बस यहीं से लिखने पढ़ने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था। सुमेर अपना लिखा हुआ पढ़ते और शोधन संशोधन होता रहता। ये सब प्रकाशित किए जाने की लालसा में लेखक सुमेर द्वारा ट्रंकों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों को उनकी पत्नी ने संभाल कर रखा और अब उनकी बेटी शालिनी ने प्रकाशित किया है।
पुस्तक का नामकरण भी उन्हीं का किया हुआ है। नारद की पाती प्रकाशन के बाद हिमाचल के सिरमौर जिला के नाहन से व्यंग लेखन में सुमेर चंद गुप्त का नाम भी जुड़ गया है। पुस्तक में कुल मिलाकर 13 लेख हैं जो पत्रात्मक शैली में लिखे गए हैं। पौराणिक पात्र नारद को कौन नहीं जानता। स्वर्गलोक से पाताल विचरण के लिए आते थे और पाताल लोक के लोगों का दुख दर्द प्रभु तक पहुंचाते थे। नारायण नारायण करते हुए देवी देवताओं के समक्ष आकाश लोक और पाताल लोक में कहीं भी प्रकट हो जाते थे। नारद के व्यक्तित्व की इस विशेषता से लेखक अति प्रभावित थे। नारद जो कटुप्रिय सत्य होता था उसको भी हंसते हंसते कह डालते थे। बस यहीं से प्रेरणा प्राप्त कर नारद बन लेखक ने तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इन समस्याओं की व्याख्या करते हुए लेखक ने 2 शब्द में लिखा है, समस्या आप इसे प्रत्येक दिन देखते, सुनते और भोगते हैं। हम आप सभी इसके अभिन्न अंग हैं और इसके जन्मदाता भी। यह समस्या हमारे जीवन में इस प्रकार घुल मिल गई है कि हमें कई बार तो समस्या का एहसास ही नहीं होता। समस्याएं हर युग में आती जाती रहती हैं और देश में जो विस्तार इन समस्याओं का वर्तमान युग में हुआ है पहले कभी नहीं हुआ और आज ये समस्या मानवता के विनाश का कारण बनती जा रही। लेखक ने पाठकों को इन्हीं समस्याओं की तीव्र अनुभूति कराने के लिए इस पुस्तक की रचना की है। उनका मानना था जब तक व्यक्ति नहीं अब और नहीं कह उठता और सब ये फैसला नहीं कर बैठते उस दिन समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। नारद की पाती के पहले लेख का शीर्षक है जब स्वर्ग डोलने लगा। इस लेख में नारद ने पाताल लोक में पहुंचने की सूचना दी है। पत्नी की शंकाओं और अपनी कर्तव्यपरायणता के बीच विवरण लेख को पठनीय और रुचिकर बनाता है। इसी लेख में वृद्धावस्था में विवाह पर टिप्पणी करते हुए लेखक ने नारद संवाद में कहा है, वृद्धावस्था में विवाह तो कभी व्यक्ति को होना सोचना भी नहीं चाहिए और वह भी आज के ज़माने में जब स्त्री अपने अधिकारों के प्रति इतनी जागरूक है। भला आप ही सोचो ऐसे में कौन कमज़ोर खूंटे से बंधन की डोरी से बंधा रहना चाहेगा। स्वर्ग के देवी देवता रात के शोर से परेशान हैं और नारद जी उन्हें बताते हैं रात के इस शोर का कारण जो है वो मुझे यहाँ आकर ज्ञात हुआ। वह है सुरापान। दिन में तो भूलोक के प्राणी अपने आप में होते हैं अतः वे अपनी ताकत से बोलते हैं, परंतु भगवान रात को नाइट किंग हरकुलिस टाइगर बन जाते हैं और वे शेर की तरह दहाड़ते हैं। इस दहाड़ से तो अच्छों का दिल दहल जाता है। रात का यह एक आदमी दिन के कई आदमियों से खतरनाक हो जाता है। लोगों के काले कारोबार को भी इस लेख में निशाने पर लिया गया है। यह शोर कैसा है? दूसरे लेख में भारत देश के लोकतंत्र पर तीखे तंज किए गए हैं। पुस्तक के अगले 2 लेख सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण और भ्रष्टाचार के जाल के विषय में है। लेखक ने 90वें दशक में आतंकवाद अथवा उग्रवाद को भी इस पुस्तक में अपने रडार पर लिया है। देश में आतंकवाद के विभिन्न कारणों का भी नारद जी ने यात्रा के अंत में उल्लेख किया है। सरल और सहज भाषा में निखिल पब्लिशर्स आगरा द्वारा सद्य प्रकाशित व्यंग्य लेखों की पुस्तक नारद की पाती का निश्चित ही साहित्य जगत में स्वागत होगा। धन्यवाद।